नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, आज की मेरी कहानी है अकबर और बीरबल की, और कहानी का शीर्षक है कि चार मूर्ख। मगर दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल जाओ और हमारे राज्य में चार मूर्खों को पकड़कर यहाँ ले आओ, हम उन मूर्खों में से मिलना चाहते हैं। बीरबल ये बात सुनकर चौंक गए, फिर हाथ जोड़कर बोले कि महाराज, मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए, क्योंकि इस राज्य में मूर्ख भरे पड़े हैं और मैं आपके सामने सबसे बड़े मूर्खों को पेश करना चाहता हूँ। बादशाह अकबर ने बीरबल की बात मान ली। बीरबल मुख्य बाजार से गुजरते हुए पहला मूर्ख तलाश करने लगे। तभी उन्हें एक आदमी को थाली ले जाते हुए देखा। उस थाली में महंगे उपहार, मिठाई तथा अन्य सामान रखे थे। बीरबल ने हैरान होकर उससे पूछा, इस थाली में कहाँ ले जा रहे हो? वह आदमी बोला, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगी है, उसके घर बेटा हुआ है, इसीलिए मैं ये सब ले जा रहा हूँ। बीरबल ने सोचा कि उन्हें पहला मूर्ख मिल गया है। फिर बीरबल ने उस आदमी से कहा कि वह अगले दिन दरबार में महाराज के पास उपस्थित और हाजिर हो। मूर्ख आदमी ने तत्काल हामी भर दी और तत्पश्चात बीरबल दूसरे मूर्ख की तलाश में आगे बढ़ गए। इस बार वे खेती की ओर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक आदमी भैंस की सवारी करने की कोशिश कर रहा था। उसके सिर पर घास का एक बड़ा सा गट्ठर रखा हुआ था। उसके पास गए और कहा, तुम इस भैंस की सवारी करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? घास का गट्ठर इसकी पीठ पे क्यों नहीं रख देते? तभी उस आदमी ने कहा, श्रीमान, मेरी भैंस माँ बनने वाली है, अगर मैं इसकी पीठ पर गट्ठर लाद दूं तो यह बहुत बुरी बात होगी, अतः मैंने घास का गट्ठर अपने सिर पर रख लिया ताकि इससे ज्यादा बोझ न लगे। उस आदमी का जवाब सुनकर बीरबल ने निर्णय कर लिया कि दूसरा मूर्ख यह है। उन्होंने उसे भी अपने अगले दिन बादशाह के दरबार में उपस्थित होने के लिए कह दिया। वह मूर्ख आदमी हामी भरकर चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार में उन दोनों मूर्खों के साथ उनके किस्से बादशाह को सुनाए। बादशाह दिल खोलकर हंसे। फिर उन्होंने कहा, बीरबल, मैंने तुम्हें चार मूर्खों को लाने को कहा था, बाकी दो मूर्ख कहाँ है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपना, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, तीसरे मूर्ख आप हैं जिन्होंने मुझे मूर्खों की तलाश करने के लिए भेजा, और चौथा मूर्ख मैं हूँ जो आपके कहने से यह काम करने निकल पड़ा। जिस काम को करने की कोई वजह ही नहीं हो, उसे पूरा करने में मैं मूर्ख ही कहलाऊंगा। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर ठहाके के साथ हंस पड़े। उनके साथ साथ सभी दरबारी हंसने लगे। तत्पश्चात बादशाह अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और वो मान गए कि वाकई में बुद्धिमानी और वफादारी साथी है। वे बादशाह अकबर को उनकी किसी गलत बात पर टोकने से भी नहीं हिचकिचाते थे। दूसरी तरफ बादशाह अकबर भी ऐसे व्यक्ति थे जो बीरबल की हंसी मजाक को बुरा भी नहीं मानते थे। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि आप अपनी चतुराई से, अपने विवेक से हर समस्या का समाधान निकाल सकते हो। और ऐसी ही ये प्रेरणादायी कहानी थी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे भी मिल सके ऐसी इंटरटेनमेंट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।